कोचिंग मामले में इस वक्त सियासत भी तेज है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है। सियासी घमासान के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मसले को लेकर के सुनवाई होती है। कोर्ट ने इस दौरान तल्ख टिप्पणी की। एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। मौत पर सियासी संग्राम। सड़कों पर आक्रोश। दिल्ली में राव आईएएस कोचिंग सेंटर का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। सड़कों पर छात्रों ने आक्रोश जाहिर किया। वहीं मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दौरान आप सरकार और एमसीडी पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, एमसीडी के अधिकारियों को एसी दफ्तर से बाहर निकलना होगा। एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हर उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है जो उधर से गुजर रहे थे। दिल्ली सरकार को कुछ पता नहीं। एक दिन सूखे की शिकायत, दूसरे दिन बाढ़ आ जाती है। मुफ्त योजनाओं पर दोबारा विचार जरूरी। 6 से 7 लाख लोगों के लिए बसे शहर की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिल्ली में नहीं हुआ। केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने की भी बात कही। कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया। इस बीच दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग को लेकर कानून बनेगा और इसके लिए छात्रों के सुझाव लिए जाएंगे। आतिशी ने यह भी बताया कि घटना के बाद 30 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को सील किया गया। वहीं 200 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस जारी किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने घटना को लेकर आप सरकार पर हमला बोला। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वह आईएएस, आईआईटी जेईई, नीट, सीयूईटी, एनडीए, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। सफाई कर्मचारी है, दिल्ली जल बोर्ड है, नालों की सफाई है, अगर ये इनसे इतना भी नहीं होता तो इन्हें अपनी सरकार खुद बर्खास्त कर देनी चाहिए। इसका एक बेसिक कारण यही है कि केजरीवाल साहब को लगता है मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जो कि नहीं चल सकती। एक तरफ कह रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रही हैं और दूसरी तरफ कह रही हैं कि एलजी को करना है। ये दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। और अगर ये किसी छोटे ऑफिसर को सस्पेंड कर रही हैं तो बड़ी जिम्मेदारी इनकी अपनी है। आतिशी को सस्पेंड करना चाहिए केजरीवाल साहब को, या आतिशी को त्यागपत्र देना चाहिए। कोचिंग सेंटर पर उठ रहे सवालों और कार्रवाई के बीच दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में हर कोई बलि का बकरा चाहता है। बच्चों में नाराजगी इस वजह से है कि मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ। मुझे उनकी नाराजगी समझ में आती है। हादसे के बाद सीलिंग की कार्रवाई 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट पर हुई है, उसमें हमारा भी एक है। उनका सारा गुस्सा मेरे ऊपर फूटा है। उन्होंने कहा कि सब मेरे इसी वजह से पीछे पड़े हैं। मैंने लेट प्रतिक्रिया इसलिए दी क्योंकि मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। दिल्ली की घटना के बाद देश भर में कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जा रहा है। पटना के बोरिंग रोड स्थित खान सर की कोचिंग में भी ताला लग गया है।
में हुए हादसे को लेकर के अब पटना के कोचिंग सेंटर्स में भी अब पटना के जो टीम्स है, पटना डीएम ने जो टीम गठित की है वो टीम पटना के भी कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही है। इसी क्रम में हम पटना के खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हैं जो बोरिंग रोड स्थित इलाके में है और यहाँ भी कल टीम पहुंची थी खान सर के कोचिंग सेंटर में। वहाँ भी कई नियम जो है देखे गए कि आखिर क्या वहाँ पे जो नियम है वो फॉलो ही किए जा रहे हैं, एग्जिट्स के गेट कैसे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। बोरिंग रोड इलाके का ये कोचिंग सेंटर है, खान ग्लोबल स्टडीज़ यूपीएससी बीपीएससी, और यहाँ भी ताले जो है अब लटक रहे हैं। यहाँ के स्थानीय गार्ड के अनुसार ताला लगाने के लिए कहा गया है, कोचिंग सेंटर बंद करने के लिए कहा गया था और आगे आने वाले समय में कोचिंग कब से चालू किया जाएगा इसकी जानकारी फिलहाल अभी नहीं दी गई है। तो कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर इस समय जिलाधिकारी के द्वारा गठित टीम जो है वो जांच कर रही है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कैसे यहाँ पर उन नियमों को ताक पर रखकर पढ़ाई करवाए जाते हैं। एग्जिट गेट्स का जो है वो यहाँ पे कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है कि अगर आपातकालीन स्थिति में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और कोई ऐसी अनहोनी होती है तो बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इसी को लेकर के लगातार पटना में भी कोचिंग सेंटर्स में जांच किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम कब अमल में लाए जाएंगे और सवाल ये भी है कि उन 3 छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।